हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो अपना ग्रुप सी चल रहा था ना, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, बीएसएलपी, तो उनका जो 4th नंबर का राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 वाला, और इस साल 2024-25 के अंदर अगर आप फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, बीएसएलपी के लिए स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो तो आपके लिए लास्ट चांस है। अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो देन आपको सीधा स्पॉट राउंड के अंदर जाना पड़ेगा, और वहां पर कैटेगरी बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात अलग हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर आप ग्रुप सी के अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन करना चाहते हो और स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको अभी जो है कॉलेज का चॉइस फिलिंग करके एडमिशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो देखो, जो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स आया था ना, सीट मैट्रिक्स यानी कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही साथ किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट होती है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर कितनी सीट है, उसका पूरा डिटेल डाटा होता है। स्टेट कोटा की कितनी सीट है जहां से कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो अदर कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा, आईक्यू कोटा, तो उसकी सीट कितनी होती है उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाएगा फिजियोथेरेपी के लिए, और सबसे फर्स्ट कॉलेज आपको यहाँ पर लोकमान्य टिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका 10 सीट का इंटेक कैपेसिटी है। अगर बात करें कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है, तो एससी कैटेगरी का जनरल का 1 सीट वैकेंट मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी जनरल का 1 सीट नजर आ जाएगा। वीजे कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी जनरल का 1 सीट है। NT1, NT2, NT3 का कोई भी सीट आपको वैकेंट नजर नहीं आएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट मिल जाएगा। एसीबीसी की बात करें तो यहाँ पर वुमन कोटा का 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। देन उसके बाद ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू 1 सीट नजर आ जाएगा। टोटल 6 सीट अभी भी आपको इस कॉलेज के वैकेंट नजर आ जाएगा। बाकी अदर रिजर्वेशन का आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, उसका कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। देखो, अगर बात करें टोटल 4 कॉलेज के अंदर मिलाकर टोटल कितनी सीट वैकेंट है अभी यहाँ पर 3rd राउंड के बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के लिए, तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, जनरल के 3 सीट है यहाँ पर, वुमन कोटा के 3 सीट है, और फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट है। और देखो, यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का जो सीट है ना, अगेंस्ट जाके एससी कैटेगरी वाले बच्चे को मिल जाता है। अगर कोई एससी कैटेगरी वाला बच्चा अप्लाई नहीं करेगा तो दिन उस कंडीशन के अंदर अदर कैटेगरी को भी अगेंस्ट जाके अलॉटमेंट हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का किसी भी कॉलेज के अंदर सीट वैकेंट है तो देन आप उसे चॉइस फिलिंग के अंदर जरूर डाल दीजिएगा, आपको वहाँ पर भी अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी का, तो जनरल का 3 सीट वैकेंट है। वुमन कोटा का आपको 1 सीट नजर आ जाएगा। पीजे कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट है, जनरल का 1 मिल जाएगा वुमन कोटा का। NT1 की बात करें तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। NT2 की बात करें तो जनरल का 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 2 सीट है, जनरल का। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 6 सीट है यहाँ पर, जनरल का। वुमन का आपको 3 सीट नजर आ जाएगा। देन टोटल सीट आपको एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक पूरे कैटेगरी के मिलाकर देखने को मिल जाएगा। एसीबीसी की बात करें तो 3 सीट है, जनरल का 3 मिल जाएगा, वुमन कोटा का। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट आपको यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं आएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 5 सीट है, जनरल का 1 सीट मिल जाएगा, वुमन कोटा का। टोटल 38 सीट आपको यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज के अंदर नजर आ जाएगा। अगर अदर रिजर्वेशन की बात करें तो डिफेंस 1 के लिए यहाँ पर जनरल का 1 सीट है, वुमन कोटा का 1 सीट है। डिफेंस 2 के लिए आपको जनरल का 1 सीट मिल जाएगा। टोटल 3 सीट आपको यहाँ पर अदर रिजर्वेशन का नजर आ जाएगा। और जो अपना आईक्यू कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है, उसकी कोई भी सीट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नहीं होती। याद रहे, आपके जस्ट यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर 2 ही राउंड होने वाले, उसके बाद में जो भी राउंड आ जाएगा 3rd वाला 4th वाला आपका जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का देखोगे तो वहाँ पर स्पॉट एडमिशन हो जाएगा, और स्पॉट एडमिशन कैटेगरी के अंदर से बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा अलग कंडीशन बन जाएगा। इसलिए अगर आपको कैटेगरी के बेनिफिट के हिसाब से एडमिशन करना है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लास्ट राउंड मान के एडमिशन कर सकते हो। देखो, अगर प्राइवेट की बात करें तो CMP कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी आपको निगड़ी पुणे के अंदर देखने को मिल जाएगा। 40 सीट का इनटेक कैपेसिटी। अगर कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो एससी कैटेगरी का यहाँ पर जनरल के 2 सीट है, वुमन कोटा का कोई भी सीट नजर नहीं आ जाएगा। और अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर आपको फिजिकल हैंडीकैप या फिर ऑर्फन वगैरह होता है ना, या फिर डिफेंस 1 डिफेंस 2 वाला, तो प्राइवेट के अंदर नहीं होता है। प्राइवेट के अंदर 2 ही कोटा मिल जाएगा हर कैटेगरी के अंदर से। एक जनरल कोटा जहां पर कि उस कैटेगरी का मेल प्लस फीमेल जिनका स्कोर ज्यादा होगा उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा, और वुमन के अंदर जस्ट लड़कियों को अलॉटमेंट किया जाता है उस कैटेगरी के। और जो आईक्यू कोटा होता है आपको मैनेजमेंट कोटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी का तो जनरल का 1 सीट है। वीजे कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट मिल जाएगा।
NT1 के लिए जनरल का एक सीट है, NT2 NT3 के लिए कोई भी सीट आपको यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं आएगा। ओबीसी की बात करें तो जनरल का एक सीट है, वुमन का एक सीट मिल जाएगा। ये टोटल सीट आपको यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर नजर आ जाएगा। ACBC की बात करें तो 3 सीट है जनरल का। EWS के लिए बात करें तो जो पैरामेडिकल कोर्स होते हैं ना, फिजियोथेरेपी हुआ या फिर BSc नर्सिंग हुआ, ANM GNM हुआ ना, तो उनके प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी जो है EWS के लिए सीट अलॉटमेंट के लिए वैकेंट सीट आपको रिजर्व नजर आ जाएगा, लेकिन मेडिकल फील्ड के अंदर नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पर EWS का तो जनरल का एक सीट है, वुमन कोटा का एक सीट है। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 10 सीट है जनरल का, वुमन का 4 मिल जाएगा। टोटल 26 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और IQ कोटा यानी कि जो आपका मैनेजमेंट कोटा होता है ना, उसकी 6 सीट अभी भी इस कॉलेज के आपको वैकेंट नजर आ जाएगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि टोटल कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे जस्ट अपना ग्रुप सी के अंदर फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लगभग आपको यहाँ पर जो है 92 के आसपास कॉलेज देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें 92 कॉलेज के अंदर टोटल सीट कितने वैकेंट है कैटेगरी के हिसाब से इस राउंड के लिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर SC कैटेगरी का चेक करोगे तो जनरल के थ्रू 56 सीट वैकेंट है, 23 वुमन कोटा के थ्रू है। ST कैटेगरी की बात करें तो 49 सीट है जनरल का, 16 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 19 सीट है जनरल का, 5 सीट मिल जाएगा वुमन का। NT1 की बात करें तो 8 सीट है जनरल का, 2 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। NT2 की बात करें तो 15 सीट है जनरल का, 10 सीट मिल जाएगा वुमन का। NT3 की बात करें तो 7 सीट है जनरल का, 5 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। OBC की बात करें तो 92 सीट है जनरल का, 30 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। टोटल सीट की बात करें तो आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की टोटल सीट भी चेक कर सकते हो। ACBC की बात करें तो 84 सीट है जनरल का, 24 सीट वुमन का मिल जाएगा। EWS की बात करें तो 66 सीट है जनरल का, 29 सीट है वुमन का। ओपन की बात करें तो 509 सीट है जनरल का, 237 सीट है यहाँ पर वुमन कोटा का। और टोटल 1286 आपको यहाँ पर जो है सीट वैकेंट नजर आ जाएगा। और 739 सीट आपको यहाँ पर IQ कोटा का नजर आ जाएगा, जो कि आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। उसका फीस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और उस सीट के लिए आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। देखो उसके बाद एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। अगर उसकी बात करें तो टोटल 4 कॉलेज आपको यहाँ पर गवर्नमेंट वाले नजर आ जाएगा। अगर बात करें कि 4 कॉलेज के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट वैकेंट है, तो SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल का 1 सीट वैकेंट है, वुमन के 2 सीट मिल जाएगा। ST के लिए आपको 3 सीट है जनरल का, फीजे के लिए 1 सीट मिल जाएगा जनरल का। NT1 के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। NT2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का। NT3 के 2 सीट अभी भी यहाँ पर वैकेंट आपको नजर आ जाएगा जनरल के थ्रू। OBC की बात करें तो 5 सीट है जनरल का, 5 मिल जाएगा आपको यहाँ पर वुमन कोटा का। और ये टोटल रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर सीट नजर आ जाएगा। अगर बात करें ACBC वाला तो 3 सीट है जनरल का। EWS की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, 2 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। ओपन की बात करें तो 7 सीट है जनरल का, 3 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का, 1 मिल जाएगा ऑर्फन वाला। तो टोटल आपको यहाँ पर 37 सीट वैकेंट नजर आ जाएगा। अदर रिजर्वेशन के अंदर डिफेंस वन का जनरल का 1 ही सीट नजर आ जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए यहाँ पर IQ कोटा का कोई भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो उसके बाद आपको और एक कोर्स देखने को मिल जाएगा जो कि अपना BSLP वाला होता है। तो इसके 2 ही कॉलेज है, एक के अंदर 15 सीट मिल जाएगा, एक के अंदर 10 सीट आपको नजर आ जाएगा। अगर कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो SC कैटेगरी के लिए जनरल के 2 सीट है, ST के लिए कोई भी सीट नहीं है। फीजे कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट है। NT1 की बात करें जनरल का 1 सीट मिल जाएगा। NT2 के लिए भी जनरल का 1 सीट नजर आ जाएगा। NT3 के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। OBC कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट है, वुमन कोटा का 1 सीट है और फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट मिल जाएगा। ये टोटल रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर सीट नजर आ जाएगा। ACBC की बात करें तो जनरल का 1 सीट वैकेंट है। EWS की बात करें तो कोई भी सीट वैकेंट आपको नजर नहीं आएगा। ओपन की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर, वुमन कोटा का टोटल 10 सीट आपको यहाँ पर अभी भी वैकेंट नजर आ जाएगा। और अदर रिजर्वेशन डिफेंस 1 डिफेंस 2 का कोई भी सीट आपको नजर नहीं आएगा। देखो उसके बाद आपका एक BPO नाम का कोर्स होता है। अगर उसकी बात करें तो उसका एक ही कॉलेज है, मुंबई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कैटेगरी के हिसाब से इसकी बात करें तो SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। ST के लिए आपको जनरल का 1 सीट मिल जाएगा। फीजे के लिए कोई भी सीट नहीं है। NT1 के लिए वुमन कोटा का 1 सीट है। NT2 NT3 के लिए भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। OBC के लिए बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर जनरल का। और यहाँ पर टोटल सीटें रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही कि अगर आप NTD में आते हो, NT2 में आते हो या फिर फीजे में आते हो, SC में आते हो, सीट तो नहीं है लेकिन वो अगेंस्ट जाके आपको मिल सकता है। इसलिए आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको अगर ये कॉलेज लेना है, इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हो ना, तो इन्हीं से चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिएगा। वो अगर अदर कैटेगरी का बच्चा अप्लाई नहीं करेगा तो उसका अगेंस्ट जाके भी सीट आपको अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। ACBC की बात करें तो कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा। EWS की बात करें तो 1 सीट है जनरल का। ओपन की बात करें तो एक जनरल का सीट है, एक वुमन कोटा का सीट मिल जाएगा।
टोटल 6 सीट अभी भी इसके वैकेंट आपको नजर आ जाएगा, यानी कि अभी तक 2 ही सीट इसका कंप्लीट होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 6 सीट अभी भी यहाँ पर वैकेंट आपको नजर आ जाएगा। देखो जो भी सीट मैट्रिक्स था ना ग्रुप सी का, मैंने पूरा विथ डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइडेंस रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल सकते हो। वहाँ पर हम उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। अगर पीडीएफ रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हमने ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड करके रख दिया है।